नागमणि का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में बर्फ से ढकी पर्वतों की तलहटी में एक राज्य था, सिंहपुर। वहां एक न्यायप्रिय और वीर राजा राजवर्धन राज्य करता था। रानी मृणालिनी सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और साहस की मिसाल थी। राजा और रानी का जीवन सुखमय था, लेकिन एक अभिशाप उन्हें हमेशा सताता था। सिंहपुर के राजवंश में पिछले 100 वर्षों से कोई पुत्र नहीं हुआ था। हर राजा को संतान की प्राप्ति से पहले किसी न किसी रहस्यमयी मृत्यु का शिकार होना पड़ता था। एक रहस्यमयी सपना। एक रात रानी मृणालिनी ने एक विचित्र सपना देखा। एक नागिन जो एक विशाल नागमणि को लेकर राजा के महल में प्रवेश कर रही थी और कह रही थी, जो इस नागमणि का रहस्य समझेगा वही सिंहपुर का उत्तराधिकारी पाएगा, वरना यह वंश समाप्त हो जाएगा। सुबह रानी ने वह सपना राजा को सुनाया। राजा ने तुरंत राज्य के सभी विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया। सभी ने कहा, यह सपना कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि नागलोक से जुड़ा कोई संकेत है। नागलोक की खोज राजा ने खुद एक दल तैयार किया और हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां एक प्राचीन नाग गुफा के होने की बात लोक कथाओं में थी। रास्ता कठिन था, लेकिन राजा नहीं रुका। तीसरे दिन उन्हें एक पुराना साधु मिला, जिसने कहा, राजा, नागमणि को पाना आसान नहीं, ये तुम्हारे प्राणों की परीक्षा लेगी। लेकिन अगर रानी सच में स्वच्छ हृदय की है तो वही इसकी रक्षक बन सकती है। राजा चौंका, लेकिन आगे बढ़ा। नाग गुफा में रहस्य। राजा जब नाग गुफा पहुंचा तो एक विशाल पत्थर का नाग मूर्ति के रूप में दिखा। उसके नेत्रों में 2 नीली रोशनियां जल रही थी। जैसे ही राजा ने मणि को छूने की कोशिश की, पूरा गुफा थरथराने लगा। अचानक नागमणि ने एक तेज आवाज की, जो झूठ बोले वो नष्ट हो जाए। और एक दीवार पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जिस स्त्री का पति स्वयं उस पर संदेह करे, वही स्त्री नागमणि की वास्तविक स्वामिनी बन सकती। राजा चौंका, ये क्या मतलब हुआ? वापस महल और अंतहीन सन्नाटा। राजा खाली हाथ लौट आया। उस रात उसने रानी से कहा, मुझे तुम पर एक बात को लेकर शक है। रानी स्तब्ध। रात को रानी चुपचाप महल से निकली और अकेले उसी नाग गुफा में पहुंची। अंतिम रहस्योद्घाटन। सुबह राजा को सूचना मिली कि रानी लापता है। वे तुरंत गुफा पहुंचे। वहां जो देखा, राजा के होश उड़ गए। रानी एक चट्टान पर खड़ी थी। उसके हाथों में वही नागमणि चमक रही थी। नाग की मूर्ति अब टूट चुकी थी और वहां एक असली नागिन का कंकाल पड़ा था। रानी ने धीरे से कहा, राजा, यह नागिन मैं ही थी पिछले जन्म में। मैं तुम्हारी रानी थी, लेकिन तुमने मुझ पर शक किया था और मुझे जला दिया था। मैं नागिनी बन गई थी और यह अभिशाप तब तक था जब तक तुम फिर से मुझ पर शक न करो। अब जब तुमने मुझ पर बिना कारण संदेह किया, मेरा श्राप पूरा हुआ। अब हम दोनों मुक्त हैं। राजा की आंखें भर आईं, पर रानी धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई और मणि राजा के हाथों में आ गिरी। कहानी का सार। विश्वास और अविश्वास की यह परीक्षा जीवन में कई बार आती है। राजा राजवर्धन के हाथ में नागमणि थी। रानी मृणालिनी का रूप जैसे हवा में विलीन हो गया था, लेकिन राजा की आंखें उस पल में अटक गई थीं। राजा लौटा, लेकिन सिंहपुर बदल चुका था। सिंहपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। राजमहल की दीवारों पर रात को नागों की परछाइयां दिखने लगी। राज्य के कुएं सूखने लगे, दूध खट्टा हो जाता और बच्चों के सपनों में एक स्त्री आती, एक ऐसी रानी जो मणि वापस मांगती। एक रात महल के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह बोला, हे राजा, नागमणि को तुमने ले लिया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया है। वह सिर्फ रक्षा के लिए थी, अधिकार के लिए नहीं। उसे जिस स्थान से उठाया गया वहीं लौटाना होगा, वरना मणि की आग खुद तुम्हारे वंश को जला देगी। राजा चुप रहा। उसी समय सिंहपुर में एक अनाथ बालक मिला, जिसकी आंखें बिल्कुल रानी मृणालिनी जैसी नीली थीं। वह मंदिर में घंटियां बजाता और अजीब बातें करता। मणि मां की नहीं, नाग माता की थी। वो सोई है अभी, जागेगी तो सब राख कर देगी। राजा ने उस बालक को अपने संरक्षण में ले लिया, नाम दिया नागेश। लेकिन जल्द ही राज्य में दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। राजा ने महसूस किया जैसे मणि में से कोई ऊर्जा निकलती है जो उसे कमजोर कर रही है। एक दिन बालक नागेश ने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर घोषणा की, अब समय है जब नाग माता फिर से जन्म लेंगी और वो अब रानी नहीं रहेंगी, बल्कि नागलोक की रक्षक बनेंगी।
तुमने मणि को छीनकर पृथ्वी और नागलोक के बीच का द्वार खोल दिया है, अब संभालो उसे। वह लड़का अचानक हवा में उठने लगा और उसके शरीर पर नागों के निशान उभरने लगे। वह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं नाग माता का पुनर्जन्म था, एक और रूप में। राजा स्तब्ध था। उसके सामने वह रानी फिर से प्रकट हुई, अब एक अर्धनारी अर्धनागिन रूप में। उसने कहा, राजा, तुमने अपने पापों से मुक्ति तो पाई, लेकिन मणि को दुनिया से अलग करना तुम्हारा कर्तव्य था, न कि उसे राज सिंहासन पर सजाना। अब समय है कि मणि को वहीं ले जाकर छोड़ा जाए जहां तीनों लोकों की सीमाएं मिलती हैं। राजा ने उसकी बात मानी। राजा और नागेश, बालक रूपी नागमाता, साथ गए उस स्थान तक, 3 नदियों के संगम पर, जहां आकाश, पृथ्वी और पाताल एक पल के लिए मिलते हैं। राजा ने वहां मणि को प्रवाहित कर दिया। अचानक आकाश गड़गड़ाने लगा। नागेश मुस्कुराया और बोला, अब मैं फिर से नींद में चला जाऊंगा, लेकिन जब जब मणि को कोई लोभावश उठाएगा, मैं लौटूंगा। और फिर वह अदृश्य हो गया। सारांश और संकेत: मणि शक्ति नहीं, संतुलन का प्रतीक थी। राजा ने अपने भाग्य को बदला,